हिंदुस्तान इंडिया न्यूज से राम सिंह खरेरा। आज हम वार्ड नंबर 23S B11 गली नंबर 4 सैनिक इनकलेव कुमार कॉलोनी विकास नगर नियर सब साहिब आश्रम उत्तम नगर नई दिल्ली आए हुए हैं। आज आपको ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जिन्होंने समाज के लिए गरीब होते हुए भी बहुत कुछ काम किया है। उनका नाम है प्रमु प्रधान जी प्रजापति जी। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी। आज तक जो भी आपने समाज का कार्य किया है उसके बारे में बताएं। देखो, मैंने तो अपने जीवन में समाज के लिए क्या, हर जाति के लिए जो मुझसे बन पाया, देर सवेर जब भी कोई मेरे पास किसी मदद के लिए आ जाए, मैं हमेशा उनके लिए खड़ा रहा हूँ, चाहे दिन हो चाहे रात हो। अच्छा सर, ये भावना कैसे आई आपको? भावना बस इंसानियत के हित के लिए तो हमेशा से मेरे माँ बाप ने ही सिखाया कि इंसान हित में हमेशा कुछ अच्छे कर्म करो जो किसी को बुरा ना लगे। जी, अभी तक क्या क्या कार्य किए समाज के लिए आपने? समाज के लिए देखो, जो मुझसे बन पाता है, किसी गरीब के लिए कोई मदद करनी हो या किसी की कोई भी समस्या हो, घरेलू समस्या हो, उनमें भी मुझे मान सम्मान मिलता है। मैं जाता हूँ, पंचायतें होती हैं उनमें भी जाता हूँ, जी। उनमें भी फैसले करते हैं आपस में मिलजुल के 5 भाई। और अपना प्रजापति समाज का काफ़ी लंबे समय से फाइट चल रही है, भट्टियों की, प्रदूषण की। जी। उसका भी केस चल रहा है। जंतर मंतर पे भी हमने धरने करे थे जी। प्रधानमंत्री जी को अपने खून से भी चिट्ठियां लिखी थी। जी। तो अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष करा। अभी हमारी एक धर्मशाला का केस भी चल रहा है। जी। इस पे कुछ बदमाशों ने कब्जा भी किया। ये धर्मशाला है कहाँ पर? ये अपने बालाजी चौक रोड पे रोशी मीट वाला। कब्जा क्यों किया गया, क्या कारण है? कब्जा, जिनका काम ऐसा ही आराम का खाने का हो तो कब्जा ही करेंगे। जी। गरीबों की जमीन को हथियाना उनका काम है। सर एक चीज़ बताइए, अभी हमने सर्वे किया था आपके इलाके में तो काफ़ी लोगों से हमने पूछताछ की कि इलेक्शन लड़ने की आपको भावना कैसे आई? देखो, इलेक्शन लड़ने की भावना हमारे मन में इसलिए आई कि हमारा यहाँ पे एक तो प्रजापति समाज कम से कम नहीं तो 800-900 घर है, ठीक है। 14-15 हज़ार से ज़्यादा वोटें हमारी। जी। और फिर अपना मुस्लिम समाज भी यहाँ पे हमारे बराबर का है पूरा। तो सब में इतना प्यार, अच्छी भावनाएं हैं। तो सबने विचार बनाया कि भाई हम बाहर के आदमी आते हैं, उनको हम वोट देते हैं, उनको नेता बनाते हैं जी। तो हम उन पे विश्वास करते हैं और वो हमको धोखा देते हैं। जी। तो इस बार क्यों ना हम खुद ही इलेक्शन अपने एक बीच के इंसान को लड़ाएं कि जो हमारी समस्याओं का हल निकल सके। जी। इसलिए जाके हमने ये फैसला लिया कि हम इलेक्शन लड़ेंगे। सर अभी इलेक्शन रोक दिए गए हैं और दोबारा इलेक्शन जब डिक्लेयर होंगे तो उसमें भी आप क्या दावेदार हैं? बिल्कुल सर, दावेदारी तो रहेगी, लेकिन दावेदारी नेता बनने की नहीं है, सेवा भाव की है, जो आज भी कर रहे हैं और काफ़ी लंबे समय से 15-20 साल से करते आ रहे हैं, वही आगे भी होगी। कोई नेता बनने का लोभ नहीं है, लोभ है खाली सेवा का। सर आप ये बताइए, दिल्ली में केजरीवाल सरकार है अभी तक और सेंटर में बीजेपी सरकार है, अभी तक आपकी कॉलोनी में क्या सुविधा हुई है, क्या नहीं हुई है, कौन सा काम रुका हुआ है, क्या कारण है उसका? देखो, वो तो आपको ये पब्लिक बैठी ही बता देगी। क्या पता कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, कोई सोचे कि इलेक्शन लड़ रहा है इसलिए उनके विरोध में बोल रहा है। चलो, तो मुझसे अच्छा तो पब्लिक बता देगी। ठीक है जी, पब्लिक से पूछेंगे। अच्छा ये बताइए, शहीद भगत सिंह शहीद दिवस है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, हम तो ये कहेंगे, भगत सिंह जी जो थे बहुत अच्छे इंसान थे और ऐसी भावनाएं देश के प्रति बिना लोभ बिना लालच के जो उनके अंदर थी, मैं चाहता हूँ कि आज के हर युवा के अंदर ऐसी देशभक्ति और ऐसी अच्छी भावनाएं होनी चाहिए। सर देश में अभी माँ के नवरात्रे आने वाले हैं, उसके बारे में देशवासियों के लिए क्या संदेश है? देखो, नवरात्रे माता रानी सबके घर में सुख शांति दे, सबका बढ़िया त्यौहार आए। और हम प्रजापति हैं, तैयारियां करी दी हैं पूजा पाठ के सभी सामान बनाने की। और हम तो माता रानी से अरदास लगाएंगे कि दोबारा कोरोना काल ना आए और सबके घर में सुख शांति है, सबका त्यौहार बढ़िया बने। धन्यवाद सर। सर आपका शुभ नाम? गिरधारी लाल। गिरधारी लाल जी, आप ये बताइए, आपके यहाँ दिल्ली गवर्नमेंट की सरकार है, केजरीवाल जी की, सेंटर में बीजेपी सरकार है, आपकी कॉलोनी के अंदर जो काम रुके हुए हैं, अभी हम आए थे, रोड नहीं बन रहे, नालियाँ भरी पड़ी है, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? रोड सर पहले बने हुए थे कंप्लीट जी, कांग्रेस ने बनवाए थे जी। उसके बाद में ये सीवर लाइन डली, किसी गली में डली है, किसी में नहीं डली है और पतले पतले पाइप डले हैं। पता नहीं सक्सेस होंगे या नहीं होंगे, ये तो पब्लिक ही बताएगी आने वाले समय में। और फिर दूसरा इनका उद्देश्य है वाटर सप्लाई का। जितने भी रोड पक्के बने हुए थे पहले सारे खोद के डाल दिए। जो व्यवस्था पहले थी रोड आने जाने की वो सारा मतलब बेकार हो गया। सब
पुलिस प्रशासन की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? पुलिस तो सर अपने जगह अपनी ड्यूटी निभाती है, पुलिस का कोई वो मतलब कमी नहीं है, बुलाते हैं मौके पर आती है। सर ये जो आपका प्रजापति समाज इतना सालों से, हजारों सालों से कार्य कर रहे हैं, ठीक है, आज ये समाज इतने पीछे क्यों है? जो कि नौजवान पढ़े लिखे हैं। सर पीछे होने की वजह एक ही है कि हमारे जो समाज को सभी जो पार्टीज हैं बड़ी बड़ी वो हीन दृष्टि से देखती हैं, कहते हैं कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, से नोट मतलब वोट लेना है, बाकी हमको मतलब किसी भी तरह मतलब उल्लू बना करके अपना काम सीधा करके वो निकल जाते हैं। और फिर आफ्टर 5 ईयर 5 साल के बाद में फिर वो वही रोल अपना अदा करके तो फिर मतलब वो उसी तरह से हमको कम 20 साल 25 साल हो गए यहाँ पर, तब से हमारी कॉलोनी पिछड़ी हुई है और इसीलिए हमने अपने प्रमुख प्रधान को इस बार मौका दिया है, सुचिता कह रहे हैं। आपका शुभ नाम क्या है? आपका शुभ नाम क्या है जी? रोहता जी। आप ये बताइए, आप सामाजिक आदमी हैं, प्रमोद जी भी आपके प्रधान हैं, ठीक है, जो अपना आप जो समस्या है प्रजापति समाज के लिए, वो क्या क्या समस्या है? आपने देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या आपके केजरीवाल जी सरकार है उसको आगाह किया है इस बारे में? कुछ नहीं किया हमारे समाज के लिए। हमारे समाज को कोई पूछता नहीं है, गुमराह कर देते हैं हमारे समाज को। जो कुछ हमारे समाज में भी कमी है कि भोलापन नहीं जी इसके अंदर। जैसे आपने कह दिया, हम आपकी बात को सच्चाई को करके मान लेते हैं। आप बच्चों की कसम उठाते हैं, अगर मैं ये करके जाऊंगा मेरा ख्याल करना ये, हम उसका विश्वास कर लेते हैं जी जी जी। बाद में आपकी वोट मिल जाती है, जीत जाते हो, शक्ल दिखाते नहीं हो जी। जी जी जी। तो हमें सीधा पड़ेंगे, ये सीधापन का फायदा उठाया जा रहा है जी हमारा। जी। सबसे बड़ी बात तो ये है। सर एक चीज़ बताइए, जो नौजवान साथी पढ़े लिखे हैं इस पर ऑब्जेक्शन क्यों नहीं करते? ऑब्जेक्शन ऐसे है ना, हमारे 10-20 बच्चे हैं, ज़्यादा तो ये नहीं है अभी तो यार। जब 10-20 बच्चों की कोई सुनाई है ही नहीं यहाँ पे, आपको पता है सरकार में हमारा कोई बंदा है नहीं। अगर हमारा कोई बंदा होता है तो सारी चीज़ की हमारी सुविधा मिलती है हमारे को। सर प्रजापति समाज की एक RW तो होगी ना, तो पढ़े लिखे बच्चे उसके माध्यम से क्यों काम नहीं करवाते? काम जब आगे सुनाई नहीं करते ना कि हमारा कोई बंदा नहीं है, पहली बात तो ये है ना। अगर सरकार में हमारा कोई नेता होता, कोई जान पहचान वाला होता तो हमारा काम आगे से आगे चलता जाता। अगर 5 बंदे चले जाते तो 5 को देखे देखे 10 को खींच लेते वो। जो हमारा एक ही बंदा नहीं जा पा रहा, इसका क्या कारण है? इसके कारण यही है, बस हम बुद्धू बनाए जा रहे हैं, इस्तेमाल करे जा रहे हैं, इसके बाद में कोई हमारी रीझ बुझ होती नहीं है। सबसे बड़ी कमजोरी है, इसीलिए हम तो अपने भाई साहब को खड़े कर रहे हैं जी। अब थोड़ा बहुत तो दिखाएंगे जनता को, पब्लिक को पता भी लगेगा और आगे नेताओं को पता लगेगा जी। अब भाई इसमें भी कुछ है क्या जो, तो सर हमारा यही कहना है जी, हम तो अपने भाई साहब को खड़े करेंगे, तो आगे देखा जाएगा जो होगा जो ऊपर वाले को। धन्यवाद। अच्छा अंकल आप ये बताइए, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम गिरिराज है। गिरिराज जी, आप ये बताइए, जो अपना प्रजापति समाज है, ठीक है जी, ये अभी भट्टियों के लिए अभी ऑब्जेक्शन कर रहा था गवर्नमेंट ने, ठीक है, कि भट्टी नहीं जलाई जाएगी, प्रदूषण हो रहा है, तो मतलब कि आपने उसके बारे में आगे सरकार के से कुछ वो किया? देखो जी, सरकार से हमने किया था, हमारा केस भी चल रहा है भट्टियों के ऊपर जी। तो हम तो ये कहते हैं चलो प्रदूषण है तो हमारे लिए चाहे गैस की भट्टी दो, चाहे कोई सब्सिडी दो, या हमारे बच्चे को नौकरी लगाओ, कुछ भी करो, हमको क्या दिक्कत है? हम ये इस काम से, और इस काम से हम हमारे बच्चों को पाल रहे हैं, तो इसी काम को बंद कर रहे हैं तो हम कहाँ जाएंगे? जी जी जी, ये बताओ आप। तो हम तो इस चाहते हैं सरकार से, तो हमारे लिए या तो सब्सिडी दो कोई भी चीज की, या हमारे बच्चे को नौकरी दो, चाहे कुछ भी करो, या तो हम नहीं, हम तो हमारा ये मिट्टी का ही काम है सर, और क्या कर सकते हैं? हमारे लिए तो यही है सर। हमारे मीडिया के माध्यम से सरकार को क्या कहना चाहते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट को और केजरीवाल सरकार को? सरकार को आप यही कहो सर, उसमें गरीब आदमी को बेचारा उनको क्यों सताते हो? अब उनके लिए कोई भी रोजगार दो, कोई भी काम दो, तो हम इसको प्रदूषण को बंद कर देंगे। लकड़, और हम ऐसी कोई चीज झोंकते नहीं है, सिर्फ एक लकड़ी और उपले से ये भट्टियाँ पकाती है, नहीं रबड़ झोंकते हैं, नहीं कोई ऐसी चीज झोंकते हैं। जी जी जी, ये है सर हमारा काम, और कोई काम नहीं है। चलो हाँ जी, प्रजापति जी एक चीज बताइए, आप पहले मिट्टी का चाक होते थे, हाँ सर, उससे बेनिफिट था या ये इलेक्ट्रिक चाक है इससे? सर इससे भी बेनिफिट है, उससे भी बेनिफिट था। उससे क्या बेनिफिट था जी? उससे ये बेनिफिट था, मान लो देखो, ये थोड़ी लाइट वाइट खर्चा नहीं होती थी, हमारा मेहनत का काम था जी जी जी, और अब थोड़ा
काम की थोड़ी वो पड़ती है तो हमने ये चाक आजमाया है। जी जी। तो सर इसलिए सर उस चाक से जो सामान बनाते थे वो बेनिफिट था या इस चाक से बनाते हो ये बेनिफिट है? बेनिफिट दोनों से है सर। अच्छा जी। बर्तन चाहे मिट्टी का से बनाओ जी, जी। चाहे इससे बनाओ, कोई दिक्कत नहीं आती, बर्तन एक ही बनेगा। तो ये काम आप कब से कर रहे हो? इसको सर मैं जब से मैं सियाना हुआ हूँ काम करने लायक उसी दिन से कर रहा हूँ, उसी दिन से। अभी तक क्या क्या बना चुके हैं आप? मटका बनवा लो, गुल्लक बनवा लो, गमले बनवा लो, दिया बनवा लो, कुछ भी बनवा लो। देवी देवता की मूर्ति बनाई है आपने? हाँ सर, कौन कौन सी देवी देवता की बनाई है? कृष्ण जी की, राधा कृष्ण की और पार्वती, महादेव जी, इनकी सबकी मूर्ति बनाते तो हैं। आपका माल दिल्ली में या बाहर भी जाता है? नहीं सर, बाहर भी जाता है, विदेशों में? विदेशों में भी जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। राम सिंह खरेरा, मुस्कान इंडिया न्यूज के साथ कैमरामैन श्रीवास्तव जी। जय हिंद, जय भारत।